मित्रों नमस्कार, मैं पंडित दिलीप तिवारी। मित्रों, अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि पहलगांव में जो घटना घटी है, जो कि आतंकवादियों ने कायना ढंग से हमारे जो भारत के निवासी थे, करीब 27-28 के लगभग, उनको हत्या कर दी और उनकी हत्या धर्म के नाम पर पूछ कर दी गई। इस टाइम पूरा भारतवर्ष बहुत ज्यादा गुस्से में है और यूं कह लीजिए कि गुस्से की सीमा यह है कि सारे भारतवासी की, जो भी 140 करोड़ हमारे भारतवासी हैं, सबकी इच्छा है कि आतंकवादियों के जो आका हैं या जो आतंकवाद कराते हैं उनका समूल नाश कर दिया जाए। दूसरी भाषा में ये कह दिया कि आपको ही पता है, हमको ही पता है कि जो इस तरह की जो घटनाएं घट रही है आतंकवादियों की, उसमें पाकिस्तान का कहीं न कहीं से हाथ जरूर होता है। बल्कि यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान ही आतंकवादियों को हमारे भारत में भेजता है। हमने अभी एक फेसबुक पर करीब 17-18 तारीख को एक भविष्यवाणी की थी कि शायद भारत का नक्शा कुछ बढ़ जाए, यूं कह लीजिए कि भारत की जमीन कुछ बढ़ जाए। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम कुछ ऐसा हिस्सा जो कि भारत के बाहर का हो, जैसे कि पीओके हो गया या और भी कोई हिस्सा, जिसको कि हम कब्जा कर लें, तभी हमारे भारत देश की सीमाएं बढ़ेंगी। आप लोग जान ही रहे हैं कि पीओके में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, या यूं कह लीजिए कि पीओके में जो कि पाकिस्तान से ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं उसको, तो वही सारे आतंकवादी पनपते भी हैं। इसके पूर्व में भी हमारे भारत के सैनिकों ने वहां पर स्ट्राइक भी की थी और बहुत से आतंकवादियों को मारा था, उनके कैंपों को नष्ट किया था। इस टाइम सबका ज्वलंत सवाल यह है कि भारत हमला कब करेगा। मित्रों, ज्योतिषी गणना की बात की जाए तो जो भारतवर्ष की जो कुंडली है उसके हिसाब से मंगल को आने में अभी थोड़ा समय है। इसका मतलब कि डायरेक्ट यूं कह लीजिए कि आजकल 2-4 दिन में हमले की संभावनाएं बहुत कम है। हाँ, जो भी और भी कूटनीतिक लड़ाइयां होती हैं, सरकार किसी को अपने कूटनीति के हिसाब से कोई प्रेशर बनाती है, या यूं कह लीजिए कि कुछ नियम ऐसे कोई बदलाव करती है जिससे कि भारत दुश्मन देश पर कुछ क्या कहते हैं कि यूं कह लीजिए कि प्रतिकूल उसका फर्क पड़े या वो प्रेशर में आए, जिससे कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है, वो जितने भी देश को चलाने के लिए अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें सब में चोट पहुंचाई जाए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने उनकी नदियों का जो पानी भारतवर्ष से जाता है उसको बंद करने का ऐलान भी किया है, अर्थात वहां पर इस तरह का माहौल चल रहा है। मित्रों, जो भी युद्ध होता है उसका जो भी श्रेय मिलता है वो उस देश के राजा को मिलता है। राजा, आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति भी कह सकते हैं। तो जो भी अच्छा और खराब श्रेय मिलता है वो हमारे राजा के ऊपर होता है, और निर्णय युद्ध करना है कि नहीं युद्ध करना है, इसका भी निर्णय जो देश का राजा होता है वही करता है। सेना लाल हर जगह होती है, लेकिन जो भी निर्णय लेना होता है वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही लेना होता है। तो हम अगर भारतवर्ष की कुंडली मिलाएं और उसी के हिसाब से हम अगर नरेंद्र मोदी की भी कुंडली मिलाएं, जो कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, और उसके हिसाब से जो हमने गणना की, उसके हिसाब से हमको ये नहीं लग रहा कि युद्ध जो एकदम अचानक हो जाता है कि आज हमने हमला किया तो तुम पर हमने हमला कर दिया, इस तरह की संभावनाएं हमको होते हुए दिख नहीं रही। हाँ, युद्ध देखिए बहुत तरह का होता है। आजकल मीडिया युग है, आजकल आर्थिक युग है, आजकल ये व्यवसाय और ये व्हाट्सएप जितने भी इस तरह के प्रकार होते हैं, ये भी युद्ध की श्रेणी में ही आता है। यूं कह लीजिए कि जो हमारे आजकल वेबसाइट है, इंटरनेट है, उससे भी हमला करने को भी युद्ध ही माना जाता है। अभी पाकिस्तान की नदियों का पानी जब भारत सरकार ने बंद किया तो पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि ये तो एक तरह से युद्ध छेड़ने जैसा मामला है। अर्थात युद्ध कई तरह का होता है, बस हमारा प्रयास जो होता है कि दुश्मन है वो हर तरह से टूट जाए, पैसे से, ताकत से, हर चीज से, जो भी संसाधन होते हैं सबसे कमजोर हो जाए और टूट जाए, तभी शायद वो अपनी गंदी राजनीति या गंदी गतिविधियां बंद कर पाए। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जब तक हम आपको मारेंगे नहीं, तब तक आपको हम दबा नहीं पाएंगे, आप अपनी गंदी आदतें नहीं छोड़ सकते हैं। एक कहावत सुनी होगी आपने कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो हमारे पाकिस्तान का लगभग इसी तरह का यह हाल है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक इनको अच्छे से दंड नहीं दिया जाएगा तब तक ये जो अपनी काराना हरकतें किया करते हैं, आतंकवादी भेजकर और इस तरह का माहौल खराब करते हैं, ये हमें लगता नहीं ये बंद करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे कि मोदी की कुंडली में ऐसा क्या है कि मोदी किस तरह का युद्ध करेंगे। अभी मित्रों, हमने अभी हाल में आपने 2-3 वर्षों में देखा कि एक तो इजराइल पर हमला किया हमास ने, फिर इसके बाद रूस ने हमला किया यूक्रेन पर।
तो इन लोगों ने क्या किया कि डायरेक्ट एक दिन हमला हुआ और दूसरे दिन ही युद्ध छेड़ दिया। यूं कह लीजिए कि अचानक युद्ध को इन्होंने छेड़ दिया। तो मित्रों, ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, अपनी रणनीति हो सकती है, नहीं पता। लेकिन जिस हिसाब से शनि के जो इस टाइम राशि परिवर्तन चल रहा है, तो शनि हमेशा धीरे धीरे काम करता है, ऐसा कहा जाता है। और अभी मंगल देवता ये मान लीजिए कि अपनी राशि में प्रवेश नहीं कर पाए हैं ठीक से। राशि से तात्पर्य ये है कि जो भारतवर्ष की कुंडली में है उसमें मंगल की जो महादशा है वो भी आ नहीं पाई है, कुछ समय बकाया है। तो उसी के आधार पर हमने सोचा कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए। तो फिर जब भारतवर्ष की कुंडली और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली और इस टाइम जो भारत की जो गतिविधियां या फिर जो महादशाएं चल रही हैं और जो नरेंद्र मोदी की कुंडली में महादशाएं चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आप मान लीजिए कि जो हमने अपना आकलन किया, उस आकलन के हिसाब से हमको नहीं लग रहा है कि युद्ध भी 2-4 दिन में होना है। ये लोग युद्ध तो जरूर करेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन इनकी जो रणनीति है, क्योंकि मोदी जी का जो चंद्रमा है वो नीच का है, तो ज्योतिषी विद्या में कहा जाता है कि चंद्रमा चाहे उच्च का हो चाहे नीच का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क मेरे लिए पड़ता है कि चंद्रमा अगर नीच का है तो वो क्या कहते हैं वृश्चिक राशि में होता है जिसका मालिक मंगल होता है, और उच्च का होता है तो वृष राशि पर होता है जिसका मालिक शुक्र होता है। तो मोदी जी का चंद्रमा और मंगल 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि में ही बैठे हैं। ऐसे लोग बहुत दूर की कौड़ी खेलते हैं, या यूं कह लीजिए कि बहुत दूर की प्लानिंग करते हैं, या यूं कह लीजिए कि दुश्मन को जब ये मारेंगे तो ये दुश्मन को फिर उभरने का मौका नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि आज मैं घायल कर दिया फिर कल दुश्मन हमारा खड़ा है हमारे सामने, ऐसा नहीं। ये लोग इस ढंग से मारते हैं। जो भी इस तरह की राशि नक्षत्र वाले होते हैं, कह लीजिए कि बहुत रणनीतिकार होते हैं, या यूं कह लीजिए कि बहुत ज्यादा पेशेंस भी होता है उनके अंदर। अभी भारत में जो जनता है वो बिल्कुल एक तरह से बहुत ज्यादा आक्रोशित है कि पाकिस्तान पे हमला किया जाए, पाकिस्तान पे हमला किया जाए। इस तरह के माहौल से शायद सब लोगों को लग रहा होगा कि बहुत जल्दी भविष्य में 2-4-1 दिन के अंदर हो सकता है कि हमला कर दे बमों और तोपों से और मिसाइलों से, हवाई जहाजों से, हेलीकॉप्टरों से। लेकिन हमको जो ज्योतिषी गणित लग रही है, अभी नहीं लग रहा है कि कुछ दिन इस तरह का युद्ध होगा। हाँ, जो भी टैक्टिक जो रणनीति करी जाती है उसके हिसाब से तो भारत सरकार कह लीजिए या भारत के जो लोग है, सेना है, ये सब घेरने के प्रबंध हर तरह के जो बिल्कुल ये मान लीजिए कि 100% सॉलिड कि हमें फिर वहां से बैक ना होना पड़े। और ये कह लीजिए कि जो हमारा विरोधी दुश्मन है, देश है, वो कहाँ कहाँ क्या क्या चाल चल सकता है। जैसे कि स्वतंत्र की आप बाजी मान लीजिए कि सामने वाला कौन सी चाल चलेगा, कब चलेगा, कहीं चलेगा। तो स्वतंत्र खिलाड़ी होते हैं, वो बहुत दूर दूर तक का यूं कह लीजिए कि चाल समझ लेते हैं कि चाल चली जाएगी तो वो चाल होगी, वो चाल चली जाएगी तो ये चाल होगी। इस तरह की स्ट्रेटजी ऐसे लोगों के अंदर हमने अक्सर देखी है। और ऐसे लोग ये देखा है कि युद्ध लोग जीत ही लेंगे। अगर आज की तारीख में हम मानते हैं कि अगर भारतीय सेना हमला कर दे, जीत हम तब भी लेंगे। हो सकता है कि हमें नुकसान थोड़ा अधिक झेलना पड़े, लेकिन जिस हिसाब से मोदी जी की कुंडली हमने देखी, उस हिसाब से रणनीति है उनकी, जो कह लीजिए कि जो ग्रह नक्षत्र है, या कह लीजिए कि वो कैसे क्या है। अगर हम उनकी तारीफ करते हैं तो बहुत लोग उनको अंदाज लगता है कि शायद ये बीजेपी के लोग हैं या मोदी के समर्थक हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जो हमको लगता है कि इस तरह के जो भी व्यक्ति होते हैं जिनका कि नीच का क्या कहते हैं चंद्रमा होता है और साथ में मंगल बैठे होते हैं, और खासकर इनकी कुंडली में लगन में भी बैठे हैं, तो ऐसे में बहुत रणनीतिकार होते हैं। ये पूरा युद्ध भी जीत के आपको देंगे, और ऐसा देंगे कि हमारी भारतीय सेना का या हमारे भारत का नुकसान बहुत कम से कम हो। फिर लोगों ने सवाल पूछा कि क्या ऐसा तो नहीं कि कोई परमाणु बम का हमला हो जाए हम पर या हम उन पर कर दें। तो मित्रों, इस तरह की कोई जो विध्वंसकारी इकट्ठे इतनी संख्या में जो ये परमाणु बम चलेंगे तो हमें लगता है कि हजारों लाखों में लोग मरेंगे। इस तरह का भी कोई योग नहीं दिख रहा है, किसी एक स्थान पर ही इतने लोग मारे जाए। और इसकी जो संभावनाएं दिख रही है वो हमको ये मान लीजिए कि 26 के बाद जब शनि देवता मीन राशि में पहुंच जाए, माफ करिएगा मेष राशि में पहुंच जाएंगे, इसके बाद इस तरह घटनाएं घट सकती है। लेकिन फिलहाल अभी साल 2 साल इस तरह का कुछ भी हमें होते हुए नहीं दिख रहा है। मित्रों, युद्ध है, हम भारतीय हैं, हम चाहे ज्योतिषी हो, डॉक्टर हो, कर्मचारी हो, इंजीनियर हो, किसी भी काम करने वाले हो, हमारा देश पहले है, इसके बाद सब कुछ बाद में है। आप लोग कोई भी ऐसी प्रवचन, ऐसा कोई
काम ना करें जिससे कि देश के हितों में कुछ अच्छा हो, कोई समस्या आवे। अगर युद्ध होता है अभी जल्द और सरकार हमको जो भी नियमावली देती है कि आपको घर के अंदर रहना है कि बाहर नहीं जाना है कि इस टाइम यहाँ रहना है, लाइट नहीं जलानी है, इस तरह के जो भी अगर हमको सरकार दिशा निर्देश दे तो हमें लगता है कि भारतवासी हम लोग 140 करोड़ लोग सब लोग इस बात को फॉलो भी करेंगे और सरकार द्वारा जो भी नियमावली आएगी उसका पालन करेंगे। हमारा ये वीडियो उन लोगों को शेयर करें जिनको थोड़ा सा लग रहा है कि युद्ध कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा और किस तरह से होगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। नमस्कार।